मनुष्य तेरा गुण बड़ा। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है और न तो जाति की पूजा होती है। गुण और गुण के ग्राहक सहस्र नर। आप में गुण है। दो चीजें होती हैं, गुण और कला। क्या होता है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, गुण और कला। कला अलग चीज है, गुण अलग चीज है। जैसे सहनशीलता, गम खाना, ये गुण है। भोजन बनाना, माइक चलाना, तबला बजाना, म्यूजिक बजाना, ये कला है। ये कला है। झाड़ू लगाना कला है, कपड़ा धोना कला है, ट्रैक्टर चलाना कला है, खेती करना कला है, दुकानदारी करना कला है। ये कला है। लेकिन संतोष करना ये गुण है। आप में कितनी कलाएं हैं, लेकिन अगर गुण नहीं है तो सुख नहीं पाओगे। कितने लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन संतोष नहीं है। एक दिन भी अगर दाल में नमक कम ज्यादा हो गया तो उसी दिन खुद ही खोल के दाल बन जाते हैं। एक दिन भोजन कहीं टाइम पर नहीं मिला तो उसी दिन डंका बजा देते हैं। सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। एक दिन नहीं खाओगे तो क्या फर्क है? कोई मंगलवार को व्रत रहता है, कोई बुधवार को व्रत रहता है, कोई गुरुवार को व्रत रहता है, कोई नवरात्रि व्रत रहता है, कोई दुर्गा के नाम पर व्रत रहता है। तो तुम अपने घर की श्रीमती जी के नाम पर एक दिन व्रत रह लो। समझ लो ये भी छोटी मोटी दुर्गा तो है ही। झंझट क्यों करो? आज मैं यहां आने में लेट हो गया तो मैं कह रहा था कल भोजन नहीं करूंगा, छठ से आ जाऊंगा फल वल खा कर। और संतों के लिए पूरा भोजन नहीं बनेगा कल, बस चावल और सब्जी, बाकी कट करो, फटफट खा लो झटपट। भोजन की प्राथमिकता नहीं है, सत्संग की प्राथमिकता है। और भोजन तो याद रखना, कोई भी भोजन आप अगर प्रेम से रोटी और नमक और चटनी खाते हैं, रोटी और अचार खाते हैं, चावल और टमाटर की चटनी भी खाते हैं, तो वो भोजन नहीं है, वो भगवान का महाप्रसाद है। बड़ी तृप्ति मिलती है, बहुत तृप्ति। और थोड़ा ही खाना चाहिए, बहुत खाना भी नहीं चाहिए। बहुत खाने से बुद्धि कम हो जाती है। ये चुपके से आपको बता दिया हूँ, सबको बताता नहीं, अन्यथा सभी बुद्धिमान हो जाएंगे तो हमारा प्रवचन कौन सुनेगा। थोड़ा सा कम खाना चाहिए। 3 रोटी खाते हो तो 2 खा लो, आज से नियम लागू करना। 1 रोटी रोज बचेगी ना, वही रोटी की कीमत दान कर देना। गौ सेवा के लिए, धर्मशाला बन रहा हो उसके लिए, कुंभ में कहीं भंडारा हो रहा हो उसके लिए 1 रोटी। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा ग्राम भूमा के भक्त श्री हीरालाल पवार, उन्होंने चाय छोड़ दिया और बताया कि अभी मैं करीब 30 वर्ष और जीऊंगा। तो चाय छोड़ दिया तो चाय में जो चीनी पड़ती थी वो बच गई। वो चीनी मैं हरिद्वार के कुंभ मेला के भंडारे में आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के लिए 7 कुंटल चीनी दान कर दूंगा। चाय छोड़ दिया
तो हमने कहा आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, छोड़ दिया, वही बचत दान दे दिया। बोले हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, घाटा करके दान नहीं करते। चाय छोड़ दिया। चाय में थोड़ा सा नशा होता है, निकोटीन होती है। जो नशा तंबाकू में होता है वही नशा चाय में होता है। इसलिए चाय जो लोग पीने लग जाते हैं ना, फिर वो चाय जल्दी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि फिर आदत बन जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप चाय छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा तुम भी नशा में पड़े रहो, हमें क्या करना है। लेकिन चाय में छोटा नशा है, पर छोड़ सको तो धन्यवाद। और चाय छोड़ो ना छोड़ो, पर बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, मदिरा, दारू, जुआ, ताश खेलना, ये सब उलुल जुलुल कार्य छोड़ दो और गुरु से नाता जोड़ दो और भक्ति में अपने को मोड़ दो, तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। विचारक कहते हैं कि बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, इसलिए बिल्कुल ना खाने से आदमी स्वयं दुनिया से घट जाता है, मर जाएगा और क्या। थोड़ा कम खाने से बुद्धि बढ़ती है। और शुद्धि, जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, उसको रिद्धि और सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। और जिस पर रिद्धि और सिद्धि की कृपा हो गई, उसकी हर कार्य में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि आती है, धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन में शुद्धि भी होना चाहिए। खान पान में शुद्धि, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब नहीं होना चाहिए खाने पीने में। कपड़ा पहनने में शुद्धि, मर्यादा ढकी रहनी चाहिए। बोलने चालने में शुद्धि, गाली गलौज के अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। वाणी में शुद्धि, कर्मों में शुद्धि, उलुल जुलुल कर्म नहीं करना चाहिए। स्वभाव में शुद्धि, उल्टा पलटा नेचर नहीं बनाना चाहिए। चरित्र में शुद्धि, दुष्चरित्र के कार्य नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में हर तरह से शुद्धि आ गई और बुद्धि भी आ गई, तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है, फिर वृद्धि और समृद्धि आती है। फिर आपके जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए शुद्धि रखना और समय का सदुपयोग करना। कभी कभी सफेद बुशर्ट भी पहनना, सफेद बुशर्ट। कभी कभी एक कलर की भी साड़ी पहन लेना। कभी कभी ये सिर पर ओढ़नी जो डालते ना, ये व्हाइट डाल देना, देखना इसका फर्क पड़ेगा। कभी कभी ये साफा सफेद बांध देना। कभी कभी रोज नहीं, रोज बांधोगे तो तुमको लोग कुछ और बोलेंगे। तुम संसारी जीव हो, हम तो संत हैं। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो। भाग्यशाली वह है जिसको धन मिलता है, और सौभाग्यशाली वह है जिसको सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है। क्योंकि सत्संग से सुख मिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है।
कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता। ताली बजा कर गई। उसी मुस्कुरा रंग में कार्य करता है, इधर भी कार्य करता। जीवन का कण कण खिलता। यहाँ जितना कार्य करता है, संगत से सुख मिलता। बड़ा संतोषी कार्य करता है। जीवन का सब कार्यकर्ता को कोने में जगह मिलता है। कार्यकर्ता बहुत संतोषी है। कार्यकर्ता श्रोता तो जो आए हैं सबको सामने स्थान दिया है, और कार्यकर्ता ने साइड में स्थान लिया है। कुछ कार्यकर्ता खड़े खड़े शांति बना रहे हैं, कुछ बिछावन का ध्यान दे रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता वाहनों का रख रखाव कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता शोरगुल को शांत करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता को गुरु का तो आशीर्वाद मिलता ही है, ये 10,000 श्रोताओं का भी आशीर्वाद मिलता है।